प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। महेश गुरुजी मतलब एक ऐसा इंसान जो आपके लिए अंग्रेजी को सरल बनाने की पूरी कोशिश करता है। तो देखते हैं आज के वीडियो में महेश गुरुजी आपके लिए क्या सरल बना रहे हैं। देखिए, जब भी कोई लर्नर अंग्रेजी सीखना शुरू करता है तो फर्स्ट में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म यहां आती है, सेकंड फॉर्म यहां आती है, थर्ड फॉर्म यहां आती है। आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताया जाता है, यानी जो टॉपिक आएगा, जो टेंस आएगा, उसमें बता दिया जाएगा कि भाई सेकंड फॉर्म यहां आएगी। लेकिन कैसा हो, एक ही वीडियो में कुछ ही मिनटों में आपको बता दिया जाए कि किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम V1 भी कहते हैं, उसको कब लगाते हैं, सेकंड फॉर्म जिसे V2 कहते हैं उसे कब लगाते हैं, इसी तरह से थर्ड फॉर्म को कब लगाते हैं। यानी अब देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, इसको कोई टीचर चाहे तो 1-2 घंटे में बताए, लेकिन महेश गुरु जी है ना, कुछ ही मिनटों में आपको ये सरल कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है। इधर देखो, फर्स्ट फॉर्म V1 कब लगाते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म के जो भी यूज हैं वो सारे के सारे मैंने सिंगल एक ही स्लाइड में इन एग्जांपल में ले लिए। यानी इन सेंटेंस में, इन स्थितियों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। एक एक करके मैं क्लियर कर देता हूं। आई रन 2 किलोमीटर डेली, मैं रोजाना 2 किलोमीटर दौड़ता हूं। तो यहां पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। सेकंड क्या होती है, रेन। थर्ड भी रन होती है, लेकिन यहां पे फर्स्ट फॉर्म आई। तो ये सेंटेंस कैसा है, कहां यूज हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। एक यूज आपने ये देख लिया। अगला है वी डोंट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती हैं डू, डज। उनके साथ हम निश्चित तौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सपोज करो यहाँ पे सब्जेक्ट होता ही, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आती डज, लेकिन डज के साथ भी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती। तो बस आप नोट करते जाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि सेंटेंस नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डू हो या डज हो, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है, और डिड के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या इनवाइट। ठीक है, तो आई रन 2 किलोमीटर डेली, मैं रोजाना 2 किलोमीटर दौड़ता हूं। वी डोंट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन रोहन डिड नॉट इनवाइट मी, रोहन ने मुझे इनवाइट नहीं किया था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। यहां पर डिड के साथ V1 आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला है आई लाइक टू डांस, मुझे नाचना अच्छा लगता है। तो यहां पर देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहां पर ये तो V1 आई, ठीक है, टेंस के अनुसार, और टू के साथ फिर से V1 आई। तो देखो, एक तो V1 तो ये हुआ, ये वाला सेम, ये सेम एग्जांपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, ये भी, लेकिन टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। तो ग्रामर का एक नियम है कि टू के साथ जो V1 लगाते हैं उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये भी आप नोट कर लो। और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाने से जो वर्ब है वो इन्फिनेटिव बन जाता है, फिर एक नाउन का काम करता है। आई लाइक टू डांस, मुझे नाचना अच्छा लगता है। जब भी टू के साथ V1 लगाओगे तो वो नानी नहीं बोलेगा। टू गो जाना, टू डांस नाचना, टू स्विम तैरना, टू रीड पढ़ना, टू राइट लिखना, इस तरह से। अगला है आई हैव टू कुक फूड, मुझे भोजन पकाना पड़ता है। ठीक है, अब हैज टू हैव टू, अब देखो एक कॉन्सेप्ट है कि ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंस में जिसमें कोई काम करना पड़ता है तो वहां पर हम प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए हैज टू हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद V1 आती है, तो ये आ गई V1। ठीक है, ये ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंस में हैज टू हैव टू। पास्ट के ऑब्लिगेशन में हैड टू, हैड होता आई हैड टू, पकाना पड़ता था। फ्यूचर में विल हैव टू। अब कॉन्सेप्ट तो वही चल रहा है कि टू के साथ V1 आती है, लेकिन मैं आपको एक अलग कॉन्सेप्ट बता दिया। सी विल राइट अ पोयम, वह एक पोयम लिखेगी। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। तो ध्यान रखना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल, उनके साथ V1 आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नोट कर लेना। इसके बाद अगला है आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश सिखा सकता हूं। तो कैन क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। सभी मॉडल्स के साथ V1 आती है। मॉडल कोई भी हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, विल, शैल, शुड, कोई भी हो, उनके साथ हमेशा V1 आती है, इस बात को ध्यान रखना। और लेट मी गो, लेट वाले सेंटेंस में जिसमें लेट का यूज हो रहा है, लेट के साथ हमेशा ही V1 आती है। तो ये आपने V1 के कितने सारे यूज देख लिए। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यानी एक के साथ आपने देख लिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं, कहाँ आती है। अच्छा, कई बार आपने ये भी देखा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा होता है। ये कुछ नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट का चक्कर है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही, सीट, नेम है, तो फिर V1 नहीं आती। जैसे यही सेंटेंस है, यहाँ पे ही होता तो ही के साथ रन नहीं, रन्स आता, फिर इसमें एस वाला फॉर्म आता, रन्स। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। हम बात कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की।
तो चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म कहाँ कहाँ लगती है, ये सिर्फ एक ही जगह लगती है। चलिए बताने से पहले एक छोटी सी जानकारी और दे दूं। जानकारी ये है, यदि आपको महेश गुरुजी के द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, भरोसा मिलता है, आप कमेंट करके लिखते हो कि सर हमें ऐसा आता है कि हाँ हम सीख सकते हैं, और आपको सारी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, या फिर आप इंग्लिश लिखना नहीं जानते, इंग्लिश लिखना सीखना चाहते हो, तो इंग्लिश राइटिंग कोर्स भी है। अब ये चीज़ कहाँ अवेलेबल है, देखिए यूट्यूब पर भी है, लेकिन बिखरा पड़ा है। यूट्यूब पे आपकी डिमांड पे वीडियो बनाए जाते हैं, लेकिन आपको सीक्वेंस में चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, उसके पेड कोर्स में जाके आपको इंग्लिश राइटिंग कोर्स करके अभी एक नया कोर्स बनाया वो भी मिल जाएगा, साथ में पीडीएफ नोट्स भी हैं, वीडियोज है, पीडीएफ नोट्स है, और आप चाहें तो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें सारी ग्रामर को सीक्वेंस में करवाया है, साथ में पीडीएफ नोट्स भी है। अब चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी सी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, यूट्यूब पे आपका वेलकम है। अक्सर कहता हूं ना, सिखा के छोड़ूंगा मतलब सिखा के छोड़ूंगा। दिमाग में आइडिया आया कि यार तीनों फॉर्म को, वर्ब की तीनों फॉर्म को एक साथ दिखाओ ना 10-1 मिनट में बच्चों को, तो बच्चों का भला होगा। अब बच्चे क्या, मेरे वीडियोस तो यार सॉरी, अब देखो बच्चे बोल गया तो एक आध कमेंट कर देंगे, नहीं सर आई एम 70 ईयर्स ओल्ड, मैं तो 70 साल का हूँ, या मैं 65 साल की हूँ, मतलब इस तरह के लोग बच्चा मत बोला करो। तो भाई टीचर्स हैं, हमने शुरू से बच्चे ही पढ़ाए हैं, तो जबान से बच्चा ही बाहर आता है, तो आप बुरा मत माना करो, ठीक है। तो देखिए वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ना, अब देखो उसमें कितने सारे पेज थे, लेट है, मॉडल्स है, अब देखो कैन कोड कोई भी मॉडल है, विल है, सेल है, हैज टू, हैव टू, हैड टू, और टू इन्फिनेटिव है, डिड के साथ, डू के साथ, डज के साथ, अब इसमें अलग अलग वैरायटी है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक ही रूल है, इसका सिर्फ यूज एक ही जगह होता है, पास्ट टेंस बनाने में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ, तुमने किसी ने कोई भी काम पास्ट में किया, उसको बताने के लिए V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो आई सा अ वीपिंग वुमेन ऑन द रोड, मैंने सड़क पर एक रोती हुई महिला को देखा, ठीक है, तो सा सेकंड फॉर्म, पास्ट में कोई एक्शन हुआ। नो वन हेल्प्ड मी, किसी ने मेरी मदद नहीं की थी, ये सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में। व्हेन आई वाज इन ट्रबल, वो अगला क्लॉज है, छोड़ो उसको। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया था, सेकंड फॉर्म अरेस्टेड पास्ट में। राम केम टू मी, राम मेरे पास आया था, केम। एंड टोल्ड हिज प्रॉब्लम, और अपनी समस्या को बताया था। तो जब भी हमें पास्ट में कुछ बताना, मतलब पास्ट में किसी एक्शन को बताना है, मतलब कोई काम पास्ट में हुआ, तो V2 से दिखाते हैं। इसका एक ही यूज है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन यदि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो डिड के साथ, मैंने अभी बताया था, डिड अगर सेंटेंस में लग गया जो कि इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके साथ फिर V1 ही आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा भी मैंने एग्जांपल से बताया था। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 आती है, ठीक है। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं आगे थर्ड फॉर्म V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो देखो सबसे फेमस है, सब जानते हो कि तीनों परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे आई हैव रिटन एन ऐसे, मैं एक ऐसे लिख चुका हूं, तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, और ये आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सब्जेक्ट चेंज हो गया तो सी के साथ हैज आएगा, तो आई वी के साथ हैव आता है, ही सीट नेम के साथ हैज आता है, लेकिन टेंस में वर्ब की फॉर्म थर्ड ही आती है। अब मैंने एक सिर्फ प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल दिया है। पास्ट होता तो आई हैड रिटन, तब भी हैड के साथ भी यही आएगी। फ्यूचर होता है आई विल हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँगा, तो विल हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म आएगी। तो तीनों परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती है। ये दोनों परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल है, ठीक है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है। अगला है अ पोयम वाज रिटन बाय मी लास्ट नाइट, पिछली रात मेरे द्वारा एक पोयम लिखी गई थी। समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा भी जानते हैं बेसिक। तो ये पैसिव वाला सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो होता ही है। तो कहाँ कहाँ होता है, तीनों परफेक्ट टेंस में और पैसिव वॉइस में। अगला सेंटेंस भी पैसिव का ही है, अ न्यू सॉन्ग हैज बीन संग बाय मी, मेरे द्वारा एक नया गाना गाया जा चुका है, तो हैज बीन संग, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, तीनों परफेक्ट में आती है। अब आगे देखिए, आई डोंट बिलीव ऑन योर स्पोकन वर्ड्स, मैं तुम्हारे बोले गए शब्दों पर विश्वास नहीं करता। स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन थर्ड फॉर्म में। ये क्या है भाई, वर्ब की है तो थर्ड फॉर्म, लेकिन यूज कैसे हुई है, तो ध्यान रखना यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव बन गई। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव का भी काम करती है। जैसे मैं तुम्हारे बोले गए शब्दों पर, शब्द कैसे हैं, वर्ड्स नाउन है, उससे पहले वो बोले गए हैं। मैं कहता कि रूड वर्ड्स, अब रूड क्या है, एडजेक्टिव है, उस तरह से शब्द कैसे हैं, बोले गए। तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी नाउन से पहले आके उसको मॉडिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, तो फिर ये एडजेक्टिव का काम करती है। तो इसका एक ये भी यूज है। जैसे वेयर आर द बॉइल्ड एग्स, वेयर आर कहाँ हैं, एग्स अंडे, अंडे कैसे हैं, बॉइल्ड हैं, वो उबले हुए। अब बॉयल उबालना,
एक वर्ब है बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड। तो अंडे से पहले बॉइल्ड आया, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में अंडों की विशेषता बताई कि अंडे कैसे हैं, वो उबले हुए। ठीक है, इस तरह से। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। ठीक है, तो यहां पर मेरी विशेष, ये भी एडजेक्टिव ही है। ठीक है, मैं थका हुआ। अब टायर होता है थकना, टायर्ड थका हुआ एडजेक्टिव के रूप में। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपने 3 यूज देखे, तीनों परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों एग्जाम्पल थे पैसिव वॉइस में। ठीक है, और फिर ये तीनों एग्जाम्पल हैं एडजेक्टिव के रूप में। तो मैं समझता हूं कि थोड़ी देर में, छोटे से वीडियो में आपको काफी नॉलेज मैंने दे दी। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो। मैं क्या कहता हूं, कोई ऐसे ना सीखे तो ऐसे सिखा दो, ऐसे ना सीखे तो ऐसे सिखा दो। अंग्रेजी की लैंग्वेज है, डरना नहीं है। हाँ, रूल्स हैं, बट बहुत हार्ड एंड फास्ट उनको फॉलो मत करो, क्योंकि लास्ट में काम ही तो चलाना है, लिखना ही तो है। अरे मैंने लिखा तुम्हारे समझ में आ गया, तुमने लिखा मेरे समझ में आ गया बस। लेकिन हाँ, ये जो कुछ बेसिक रूल है ना, बस इनका थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई यहाँ फर्स्ट लगेगी तो फर्स्ट ही लगेगी, सेकंड लगेगी तो सेकंड लगेगी, थर्ड लगेगी तो थर्ड लगेगी। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लिख रहे हो तो आई हैव राइट लिख दिया तो बहुत बड़ी गलती है, बड़ी गलती है, छोटी गलती नहीं है। अब ये जो वीडियो है, ये जो नॉलेज है, इस तरह की जो वीडियो बनाता हूं ना, वो बहुत बेसिक नॉलेज के वीडियो हैं, उनको इग्नोर मत किया करो। इन रूल्स को तो बिल्कुल पक्का गांठ बांध लो। हाँ, कोई सेंटेंस में कभी बार कोई और तरह की मिस्टेक हो गई, कंजक्शन की हो गई, प्रीपोजिशन की होगी, चल जाएगी, लेकिन टेंस की गलती नहीं चलती है। ठीक है, तो ये था वीडियो, ये थी बात, समझ में आ गया होगा। ओके, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, आपको सिखाने की एक नई रणनीति के साथ। तब तक के लिए बाय।